हेलो एवरीवन, वेलकम टू महेंद्र एकेडमी। एंड आज हम रियल नंबर क्लास 10th का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसके हम 3 वीडियोज़ बनाएंगे, जिसमें पहला वीडियो इंट्रोडक्शन का होगा और उसके बाद में 1.1 एक्सरसाइज एंड 1.2 एक्सरसाइज, ये दोनों हम करने वाले हैं। तो आज हम बड़ा वीडियो ने बना के एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहे हैं, उसके बाद में एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 भी लेके आएंगे, ठीक है। तो 2 वीडियो में दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर आर द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर होते हैं वो यूनियन होते हैं, यानी रैशनल और इरेशनल दोनों इंक्लूड होते हैं, दोनों इंक्लूड होते हैं रियल नंबर में। यानी उसमें रैशनल नंबर भी होता है और इरेशनल नंबर भी होता है। हमने पढ़ रखा है रैशनल नंबर कौन सा होता है, जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाता है, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाता है, एंड Q नॉट इक्वल टू 0, ये हमने पढ़ रखा है। और इरेशनल नंबर P अपॉन Q फॉर्म में नहीं लिखा जाता। तो पहली प्रॉपर्टी ही रियल नंबर की क्या है कि इसमें रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर इंक्लूड होते हैं रियल नंबर में, ठीक है। सेकंड क्या है, दीज नंबर कैन बी एक्सप्रेस ऑन द नंबर लाइन, यानी इनको नंबर लाइन पे हम डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे आपको नंबर लाइन पे आप लिखते हो 0 होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं 1 2 3 डॉट, ठीक है, इनफिनाइट तक चलता है। ये ऐसे ही यहीं पे क्या होता है, नेगेटिव नंबर चलते हैं नंबर लाइन पे, -1 -2 -3, ठीक है, ऐसे इनफिनाइट तक वहाँ तक चलता है। तो ये हमें नंबर लाइन का पता है कि तो क्या कह रहे हैं, रियल नंबर दीज नंबर कैन बी एक्सप्रेस ऑन द नंबर लाइन, हम नंबर लाइन के द्वारा एक्सप्रेस कर सकते हैं किसको, रियल नंबर को। ये हमें पता होना चाहिए। थर्ड क्या है, दीज नंबर कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। ये नंबर जो रियल नंबर है ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी, ये आपको दिख ही रहा है कि पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है और 0 भी है, ठीक है। तो यही आपको पता है कि एक जैसे 1 एंड 2 इसके बीच में भी क्या होता है, जैसे आपका कौन सा रेशनल नंबर है इसके बीच में आता है, तो 3/2, ऐसे बहुत सारे बीच में आ सकता है। जैसे रेशनल नंबर है √2 हो गया, √3, और मान लो पाई भी इरेशनल नंबर है। तो ये सारे इस क्या है, नंबर लाइन पे क्या बोल रहा है, रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर क्या होते हैं, इसमें रेशनल प्लस इरेशनल नंबर इंक्लूड होते हैं। दीज नंबर कैन बी एक्सप्रेस ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे लिख सकते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर है वो रेशनल और इरेशनल दोनों इंक्लूड होते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपके के थ्योरम आती है फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है। ये थ्योरम क्या बोलती है ये देख लेते हैं, इसके बाद में एक HCF और LCM का कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इन वन एंड वन वे। इसका मीनिंग क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर क्या होता है आपको पता है, जिसके एक से अधिक फैक्टर हो, यानी 2 से अधिक फैक्टर हो, ठीक है। एक तो जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल की बात करेंगे इसकी, ठीक है, यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल लेंगे अच्छा सा कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं किसको, कंपोजिट नंबर को। एक एग्जांपल लेते हैं हम अच्छा सा, जैसे एक एग्जांपल ले लिया हमने 30, एंड एक ले लेते हैं हम 52। ओके, ये 2 नंबर हमने ले लिए हैं, एक तो 30 एंड 52, ठीक है। अब इनका हम क्या करेंगे, इनके हम प्राइम नंबर में लिख लेंगे इसको, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, इसको 30 का प्राइम फैक्टर करेंगे सबसे पहले। तो हम यहाँ पे 30 का प्राइम फैक्टर सबसे पहले करते हैं, 30 का प्राइम फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने सबको आते हैं ना, प्राइम फैक्टर। सबसे पहले हम देखेंगे कि 30 है वो किससे डिविजिबल है, यानी जब लास्ट में क्या होता है, इवन नंबर होता है या 0 होता है, तो 2 से क्या होता है, डिविजिबल होता है। तो सबसे पहले 2 से ही डिविजिबल है, तो कितना आ गया 15। इसके बाद में देखो 3, 2 से फिर नहीं, क्योंकि ओड नंबर आ रहा है लास्ट में, तो किससे वापस 3 से, क्योंकि 2 से तो
डिविजिबल है नहीं। 3 से करें कितना, 3 5 ज़ा 15 एंड 5। अगेन 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं एंड 5 का डिवाइड देंगे उसमें, कितना आ गया 1। ठीक है, तो इसके कितने हो गए, प्राइम फैक्टर कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये क्या हो गया अपने प्राइम फैक्टर हो गए 30 के। ठीक है, तो एवरी कंपोजिट नंबर, तो 30 यहाँ पे क्या कंपोजिट नंबर है, उसको प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं हम। ठीक है, ऐसी तरीके से 52 का, तो 52 का भी कर लेते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले देखो लास्ट में क्या आ रहा है, इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 का करें कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4, तो 2 आ गया। ठीक है, फिर अगेन कितना हो गया 12, तो कितना आ गया 2 6 से 12, तो 26 आ गया। अगेन 2 का जा रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है कितना 13। अगेन 2 से नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा, 4 से नहीं, 5 से भी नहीं हो रहा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं हो रहा, 8 9 10 डायरेक्ट 13 से ही कितना आएगा 1। ठीक है, यही हो रहा है ना, तो ये कितना आ गया 1 आ गया। अब इसके प्राइम फैक्टर कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13, तो ये हमारे प्राइम फैक्टर आ गए 30 के और 52 के। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा ना, ये वो सॉरी दिख नहीं रहा आपको, ओके अभी है विजिबल, ओके। तो 52 के कितने हो गए प्राइम फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13, इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है हमारा 52, और सेम इन्हीं प्राइम फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। और ऊपर जो फंडामेंटल थ्योरम यही बोलती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब हम एक बात करते हैं कि अब एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट यहीं से हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एचसीएफ। ओके, इसको हम देखो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर यहाँ पे कितनी है 1, मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी है यहाँ पे भी 1, और 5 की पावर कितनी है यहाँ पे 1। ठीक है, सेम यहाँ पे भी क्या है 2 की पावर कितनी है, 2 कितनी बार आया यहाँ पे 2 बार आया है, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 13, ये हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इस फॉर्म में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं हम एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट। तो एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्या है और एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या है ये समझ लेते हैं थोड़ा। देखो एचसीएफ क्या होता है कि दोनों प्राइम फैक्टर जो दो नंबर दी हैं आपको, जिसका आपको एचसीएफ निकालना है, फाइंड करना है, तो उसमें क्या होता है कि दोनों जो नंबर दिए हैं आपको, कंपोजिट नंबर है, उसमें आपको ये देखना है कि सबसे कम पावर वाले आपको जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं उसको लेना है। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो 2 की पावर 1, हमें कम वाला लेना है। ठीक है, लोअर जो पावर है वो हमें रखनी है, तो 2 की पावर 1 2 ही होता है। ओके, मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, 5 कॉमन आ रहा है, नहीं, 13 कॉमन है, नहीं, तो केवल 2 ओनली। ठीक है, तो कितना आ गया एचसीएफ, कितना आ गया हमारा ओनली 2 आ गया। इसी प्रकार एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या है, एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या होगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि पावर जो सबसे ज़्यादा हाई पावर जिसकी है, जो मैक्सिमम पावर आ रही है, जो कॉमन मैक्सिमम पावर आ रही है, वो हम लेंगे इस बार, और जो बाकी जो रिमेन जो टर्म रह जाती है उसको भी हम ऐड कर लेंगे एलसीएम में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 2 की पावर 1 है यहाँ पे और 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 हम इसमें क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 कॉमन नहीं आ रहा लेकिन 3 की पावर 1 मैक्सिमम है, तो ये हम ले लेंगे यहाँ पे 3 की पावर 1, यानी 3 हो गया। एंड यहाँ पे देखो 5 की पावर में, तो 5 भी ले लो यहाँ पे ऐड कर लो, और 13 भी, क्योंकि 13 की पावर 1 है, ये सबसे मैक्सिमम अपने आप में। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई 3 से, 3 की मल्टीप्लाई 5 से, और इसकी 13 से, तो कितना आता है ये देखिएगा, 13 5 से कितना होता है 65, मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 2, ओके, 3 2 जा 6। ठीक है, तो हम 65 की मल्टीप्लाई किससे कर लेते हैं, 6 से कर लेते हैं, तो कितना आ गया 6 5 जा कितना होता है 30, तो 0, कैरी कितनी होगी 3, एंड 6 6 जा 36, कितना हो गया 36, और 36 और कैरी अपनी कितनी थी 3, तो कितना हो गया 39।
तो अपना एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे 390। ओके, ये अपना एलसीएम आ गया यहाँ पे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। एचसीएफ और एलसीएफ का एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं हम। यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। यस यस यस, हमने यहाँ क्या कर दिया, 2 की पावर 2 थी, हमने इसको 1 टाइम ही लिखा है, तो इसको हम 2 टाइम लिखना पड़ेगा और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ गया 39 टू जा कितना होता है 78। तो कितना हो गया, ये हो जाता है आपका 780 यानी 780। ठीक है, तो ये आपका आता है एलसीएम। ठीक है, इसको नहीं हमने 2 का यहाँ पे नहीं लिखा था एक। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। तो अब हम देखते हैं कि रिलेशन क्या होता है किसमें, एलसीएम और एचसीएफ में। रिलेशन बिटवीन एलसीएम और एचसीएफ, हमने सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम हमने निकाला है प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये रिलेशन चलता है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ये आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि हमने वही जो पहले एग्जाम्पल लिया था वही एग्जाम्पल हम यहाँ ले लेते हैं ताकि थोड़ा आसान रहेगा। फर्स्ट नंबर हम यहाँ पे ले लेते हैं 30 और सेकंड नंबर हम यहाँ पे ले लेते हैं 52, ताकि इसकी, क्योंकि इसका हमने अभी प्राइम फैक्टर कर लिया था। तो 30 का प्राइम फैक्टर क्या था, 30 का प्राइम फैक्टर था कितना था 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, यही था। और इसका करते हैं हम 52 का कितना था फैक्टर, प्राइम फैक्टर 13 इंटू 2 इंटू 2, यही था। ओके, अब हमें एचसीएफ इसमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। यानी आपको दिया क्या है, ये नहीं दिया गया, आपको ध्यान रखना कि ये प्राइम फैक्टर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तब हमें दिया गया केवल फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, उसके बाद में हमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है इसका, एचसीएफ निकालना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो इसका एलसीएम कितना हो गया था, एचसीएफ हम याद रख लेते हैं, एचसीएफ कितना हो गया था 2 हो गया था। हमने प्राइम फैक्टर की मदद से हमने एचसीएफ इसका निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर जो इसमें क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कौन सी करनी है, फर्स्ट नंबर की, सेकंड नंबर की और एचसीएफ की। तो फर्स्ट नंबर कितना है यहाँ पे, फर्स्ट नंबर है यहाँ पे 30, तो यहाँ पे हम रख देंगे 30। उसके बाद में सेकंड नंबर कितना है 52, तो 52 रख दिया। इस इज इक्वल टू एलसीएम, एलसीएम हमें दिया नहीं गया है, ये हमें फाइंड करना है इंटू एचसीएफ, एचसीएफ हमने फाइंड कर लिया ऑलरेडी, कितना है 2 है। ओके, अब इसको हम आगे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आगे सोल्व करेंगे हम इसको 30 इंटू 52, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहीं पे। तो कितना आता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई आप करोगे 3 2 ज़ा 6 एंड 5 3 ज़ा 15 और ये 0, तो कितना आ गया 1560, या इसको क्या बोल सकते हो आप 1560। ओके, इज इक्वल टू कितना हो गया एलसीएम मल्टीप्लाई 2। अब क्योंकि हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोजिशन करेंगे, ये जो 2 है ये लेफ्ट साइड आएगा। ठीक है, और एलसीएम की हमें वैल्यू निकालनी है। एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाता है अपॉन 2 का डिवाइड हो जाएगा, 1560 में 2 की डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा फिर, ये आपको यहाँ पे करना है, सिंपली हम डिवाइड करके दिखा देते हैं यहाँ पे 1560 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 2 की टेबल बोलेंगे हम कितनी बार कि 15 आ जाए, तो 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, कितना रह गया, रिमेनिंग कितना रह गया 1। हम आगे से क्या करेंगे 6 लेंगे, अभी 2 की टेबल कब तक बोले तो 16 नहीं आ जाए तब तक, तो 2 8 ज़ा 16 एंड रिमेनिंग क्या रह गया 0, और अभी एक 0 और रह गया है, तो ये लो जी 780।
तो कितना आ गया 780। और ये एलसीएम हमने पहले निकाला भी था, क्यों? तो ये प्रूफ होता है, तो ये प्रूफ हो गया हमारे पास कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्यों? हमने आरएचएस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। तो यहाँ तक आज हमने एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। अब आगे कल हम क्या करेंगे? कल हम चैप्टर या एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे, इरेशनल नंबर, जिसमें पढ़ेंगे हम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।